कराया, वैल्यूएशन तो 15 लाख का फर्क है, क्यों आ रहा वो फर्क? उसने उस पर खिड़की दरवाजा, वो आदमी अगर माना उसका मकान टूट रहा, खिड़की दरवाजा लेके किराए में जाएगा क्या? खिड़की दरवाजे पंखे जो कुछ भी, उसका पूरा पीओपी लगा रखी, उसने 4 सीलिंग लगा रखी, उसको तोड़ के क्या वहाँ लेके जाएगा? घुमाना का मकान मेरा तोड़ा। और सबसे बड़ी बात है, हमारे लिए कोई पुलिस फोर्स लाने की जरूरत नहीं है, हमें हमारा मुआवजा दे दो, हम अपने मकान खाली करके चले जाएंगे। ये क्यों पुलिस फोर्स लाया जा रहा है, क्यों आम आदमियों को डराया जा रहा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। कल मैं हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, ये देखिए सर, ये तो आपकी उसमें कल मेरे मकान में बुलडोजर लगा दिया इन्होंने पीछे से, पीछे का तोड़ दिया। ये लोग हैं सर, रोज के दिहाड़ी मजदूरी करने वाले आदमी। सबसे पहली बात यही है, अच्छा एक मिनट नहीं सर, एक ही बताओ, एनओसी का मतलब क्या होता है? सर वो हम लोगों की गलती नहीं, वो हम लोग नहीं सर, गोल जैसे गोल खाता है, जैसे गोल खाता वाला मैटर है, वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं करा। जब मैं प्रभावित हूँ तो मुझसे कम से कम 500 मीटर दूर वाले को का नाम कैसे इंक्लूड किया जा सकता है उसमें? दूसरी बात यह है कि अगर हम गलत जगह में बसे हुए हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कोटद्वार तहसील की थी, उनकी रजिस्ट्री हो रखी है, दाखिला हो रखा है, अभी तक आप लोग नातूपुर वाले को सॉर्ट आउट नहीं कर पाए। जो नहीं चल रहा है। नहीं सुनो तो सही सर, पूरी बात बोल दो। सरकार द्वारा इनको पट्टों में बसाया गया है, आज ये बोला जा रहा है ये गलत नंबर में बसे हुए। ठीक है, हम मान गए भाई ये अनपढ़ आदमी है, लेकिन जो तहसील कोर्ट द्वारा सरकारी में क्या चीज सरकारी में है उसमें भी है। नहीं सरकारी में है, वो क्यों बसे हैं कि जहाँ पे उनका नंबर आवंटित किया गया था वहाँ पे उनको नहीं बसाया गया। हाँ अवैध है, ठीक है, उनको मकान का तो मुआवजा मिलेगा ना, मिलेगा ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अवैध में बसे हुए हैं मिलेगा उसमें, चाहे वो अवैध भी। हाँ अवैध में भी है, तो ऐसा तो नहीं, पहले उनका मकान तोड़ दिया जाएगा तब जाकर उन्हें मुआवजा मिलेगा। ठीक है सर, इसमें एक चीज हो रही है, मैं बोलूँ अगर किसी के मकान की वैल्यूएशन बिल्कुल ही खत्म कर रखी, उसने सरकारी आर्किटेक्ट से, गवर्नमेंट ऑथराइज आर्किटेक्ट से, जो कि बैंकों को लोन भी दिलाता है मकान के आधार पे, उसने उस पर क्या किया है, अपना वैल्यूएशन कराया पर्सनली, उस पर कम से कम 15 लाख का फर्क आ रहा है, क्योंकि उसने पूरा सिस्टम जो अभी सर प्लीज सर, मैं वही चीज कहना चाह रहा हूँ, मैं वही चीज, जब उसने अपना वो, इसलिए आर्बिट्रेशन में, जब आर्बिट्रेशन में उसका केस फाइल हो रखा है, जब आर्बिट्रेशन की कार्रवाई पूरी नहीं हुई तो उसके मकान को में हक जताने का अधिकार पहले ही नहीं है, क्योंकि इस नियम में लिखा हुआ एनएच नियम में साफ कि आप रोड स्टे नहीं मिलेगा, स्टे नहीं मिलेगा, लेकिन आप बिना सुनवाई के और बिना उसे मुआवजा दिए के आप उसका मकान नहीं तोड़ सकते, चाहे वो सरकारी जमीन में, उसका हक पहले उसे मिलेगा, नहीं तो पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। पूरा एनएच नियम है सर, लेकिन पहले नहीं तोड़ सकते ना सर, उसकी व्यवस्था की जाए। नियम एनएच नियम 1956 और 2013 में दिखाए, पूरा लिखा हुआ है। अच्छा सर, मैं हम आपके माध्यम से, अच्छा आप सर इसमें मैं एक चीज वो करना चाह रहा हूँ, जैसे करासगंज में एनएच वाले भी बोल रहे हैं और प्रशासन भी ये बोल रहा है कि जी आप अपने मकान तोड़ दो। अगर किसी ने अपना मकान पूरा तोड़ दिया तो क्या उसे मकान का मुआवजा मिलेगा? है कैसे मिलेगा? जैसे आप कह रहे हैं सर, चीज का मैं आपको एक कंडीशन बताऊं, ऐसा है ना, उसका मेजरमेंट किया हुआ है। हाँ तो मेजरमेंट तो होगा नहीं, कल के टाइम में अगर मैं, क्योंकि सब रिकॉर्ड हो रहा है सर, आपकी बात वही कह रहा हूँ, मेजरमेंट सबका हुआ है, ऐसा नहीं कि तोड़ दिया, हमारे पास का रिकॉर्ड। अगर इनका मकान जा रहा है तो मेजरमेंट होगा, ये तोड़ सकते हैं, उसमें ऐसा तो नहीं है कि कल के टाइम में आप ये बोलो कि जी मकान तो है ही नहीं। कंडीशन और है सर, उसमें कंडीशन और एक बार सुनने का, मेरी बात सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ रहा हूँ। थोड़ा तो ऐसा है कि आपको ये लग रहा है कि यार बाद में ऐसा नहीं है मेरे पास। अंकल जी ताऊ थोड़ा पीछे हो जाओ, अपना मेजरमेंट कर ले ताकि उसको मुआवजे में दिक्कत ना हो। पैसा सबको मिलेगा, देखो यार पैसा मुझे तो नहीं सर, एनएच को देना है। जी पैसा वो दे रहा है, ऑलरेडी दे चुका है और है पैसा उनके पास, मना थोड़ी कर रहे हैं, वो तो सरकारी पे भी दे रहे हैं। कंडीशन जैसे किसी का ये वाला निकल रहा है कि किसी का मकान की वैल्यूएशन कम है, अगर उसने अभी ध्वस्त कर दिया, उसका दोबारा अगर वैल्यूएशन निकालना, गवर्नमेंट को हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि मेरा मकान 50 लाख का नहीं है और वो पहली ध्वस्त
था तो उसका क्योंकि वो estimate तो कैसे केस बताएगा? केस में आर्बिट्रेशन में जा रहा है क्योंकि वैल्यूएशन कम है। लेकिन सर मुझे आर्बिट्रेशन वाले भी रिपोर्ट तो मेरे से में है। हाँ 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 लेकिन सर इसमें ना थोड़ा नहीं, सा ये मकान हो रहा तोड़ है दिया कि- जैसे अरे आर्बिट्रेशन नहीं है, रिकॉर्ड है हमारे पास सारा। आप मुझे बताओ कौन सा हटी नहीं रहे मकान- अंकल यार। अगर मैं एक भाई साहब मैं क्या बोल रहा हूँ अभी तोड़ा नहीं थोड़ा सा वैल्यूएशन satisfaction वैल्यूएशन से हम सर्टिफिकेट नहीं हमने दोबारा वैल्यूएशन करा गवर्नमेंट अथॉरिटी तो लंबाई चौड़ाई तो उसकी क्लियर है। नहीं नहीं, नहीं लंबाई मकान छोड़ी- तोड़ दिया ना मकान तो उसके तोड़- अंदर क्या है टाइल्स पत्थर लगे हुए मकान की उसका क्या नहीं जोड़ो कंडीशन जबकि है, एनएच मकान बोलता है की जोड़ो कीमत है। एनएच बोलता है जोड़ो लेकिन हमारा जो एडीएम अच्छा, मैडम और ये PWD ने नहीं जोड़ा। एनएच का लेटर भी है मेरे पास। एनएच को मैंने पर्सनली लेटर जाके दिया था फोटो कॉपी करके दी थी एनएच नजीबाद को वो तो आप दे दो ना अलग से, जो अगर उसमें ऐसा कोई केस है। और हमने वो फाइल लगा रखा लेकिन अगर इसी कल के दिन में तोड़ परचेस देते हैं तो बोलेगा हम वैल्यूएशन कैसे करेंगे फिर वही कह रहा हूँ। है नहीं? वैल्यूएशन कैसे करेंगे तोड़ जब देंगे मैं सुना दो पढ़ के अच्छा मैं जरा ज्ञापन जरा सुनो।